नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय 12 की ई क्लासेज में आपका स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था पेपर को हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम राष्ट्रपति को पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में यानी जो लेक्चर नंबर हमारा 16 था उसमें हमने राष्ट्रपति की जो वीटो पावर है उसको देखने का प्रयास किया था कि 3 प्रकार की राष्ट्रपति की वीटो पावर होती है। एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो, तीनों को हमने विस्तृत रूप से देख लिया था। आज की वीडियो में हम राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो ये हेडिंग है आज का, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो अध्यादेश की अगर हम बात करें तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि संसद के सत्रावसान के समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं और राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करेंगे ऑर्डिनेंस, इस अध्यादेश का महत्व और प्रभाव की बात करें तो इस अध्यादेश का महत्व और प्रभाव संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के समान ही होगा। यानी संसद द्वारा बनाए गए कानून और अध्यादेश में कोई भी फर्क नहीं होगा। यद्यपि एक फर्क ये हो सकता है कि संसद द्वारा बनाया गया कानून दीर्घकाल के लिए होता है, जबकि अध्यादेश की जो प्रकृति है वो अल्पकालिक होती है। यानी अध्यादेश केवल मैक्सिमम 6 महीने के लिए, 6 महीने और 6 सप्ताह के लिए ही जारी किया जा सकता है। अब अगर हम सत्रावसान की बात करें तो इसका क्या मतलब है? सत्रावसान का मतलब है कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, यानी संसद के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हो या संसद का एक सदन सत्र में न हो, तो ऐसी स्थिति में अध्यादेश के माध्यम से राष्ट्रपति कोई कानून बना सकते हैं। तो अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की ये जो शक्ति है वो राष्ट्रपति की क्या है? अनुच्छेद 123 में ये विधायी शक्ति है। यानी राष्ट्रपति की जो विधायी शक्ति को हमने डिस्कस किया था उसमें मैंने कई तरह की विधायी शक्तियाँ बताई थी, जिसमें एक थी अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो अध्यादेश जारी करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है वो राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है, जिसमें राष्ट्रपति को किसी अप्रत्याशित या अविलंबनीय जो मामला है, अति आवश्यक कोई मामला है, उस पर अध्यादेश के माध्यम से कानून बनाने की शक्ति दी गई है। यानी इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति किसी अप्रत्याशित, अविलंबनीय या यूं कहिए कि जो अति आवश्यक अगर कोई विषय आ जाता है और संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में अध्यादेश के माध्यम से राष्ट्रपति कानून बना सकते हैं। अब अगर हम बात करें राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की ये जो शक्ति है, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। यानी ये संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की तरह नहीं होता है, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। तो सीमाएं क्या क्या हैं? अध्यादेश जारी करने की शक्ति की सीमाओं की अगर हम बात करें तो पहली सीमा तो यही है कि सत्रावसान की अगर हम बात कर रहे थे, सत्रावसान का मतलब होता है, क्योंकि अध्यादेश है वो संसद के सत्रावसान में ही जारी किया जा सकता है। तो सत्रावसान का मतलब है जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हो या एक सदन सत्र में न हो, अर्थात यूं कह सकते हो कि या तो दोनों सदन सत्र में न हो या एक सदन सत्र में न हो। अर्थात इसका मतलब यह है कि अगर एक सदन अगर सत्र में है तो ऐसी स्थिति में क्या है, अध्यादेश जारी किया जा सकता है। लेकिन सीमा क्या है? सीमा यह है कि अगर
संसद का सत्र चल रहा है तो उस दरमियान राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकते, ये इसकी सीमा है। यानी संसद के सत्र के दौरान अध्यादेश नहीं जारी किया जा सकता। यानी अध्यादेश तभी जारी किया जाएगा जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। अगर सत्र चल रहा है उस दौरान अगर अध्यादेश जारी किया जाता है तो उसको क्या माना जाएगा, उसको अमान्य ठहरा दिया जाएगा, वो अमान्य होगा। इसका मतलब यही है कि अध्यादेश जारी करने की जो राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो विधायिका के पैरेलल या समानांतर शक्ति नहीं है। इसका यानी समानांतर शक्ति ये नहीं है। समानांतर का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि बहुमत के अभाव में अगर आप विधायिका में कानूनों को पास नहीं करवा पाओ तो अध्यादेश के माध्यम से आप कानून बना लो, इसका मतलब ये कतई ही नहीं है। तो ये सबसे पहले इसकी सीमा है कि संसद के सत्र के दौरान आप अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। दूसरी सीमा की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब वह इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि तत्काल हमको कानून बनाने की आवश्यकता है। यानी अध्यादेश कब जारी किया जा सकता है, जब राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो जाए कि हमको क्या है, तुरंत अविलंबनीय रूप से क्या है, कानून बनाने की आवश्यकता है, तब अध्यादेश जारी किया जा सकता है। लेकिन एक केस आया था 1970 में जिसको बोलते हैं कूपर केस। इस केस में न्यायपालिका ने कहा कि राष्ट्रपति की जो संतुष्टि है वो असद्भाव के आधार पर आधारित नहीं होनी चाहिए। यानी राष्ट्रपति ने ये मान लिया कि हमको तुरंत कानूनों की आवश्यकता है, तो ये जो राष्ट्रपति ने संतुष्टि मानी है, ये इस बात को मानना है ये असद्भाव पर आधारित नहीं होनी चाहिए, अर्थात इसके पीछे ठोस तर्क होने चाहिए। राष्ट्रपति की जो संतुष्टि है वो ठोस तर्कों के आधार पर आधारित होनी चाहिए। और अगर ये ठोस तर्कों के आधार पर नहीं है, असद्भाव के आधार पर है, तो इसका क्या हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। यानी जो राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है उसका क्या किया जा सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में ये आती है। तीसरी अगर हम इसकी सीमा की बात करें तो तीसरी सीमा यह है कि जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं वो केवल उन्हीं मामलों पर अध्यादेश जारी करते हैं जिन पर कि संसद कानून बनाती है। यानी अध्यादेश राष्ट्रपति किस पर जारी करेंगे, जिन पर संसद कानून बनाती है। तो अब प्रश्न उठता है, संसद कानून किस पर बनाती है? संसद कानून बनाती है जो संघ सूची के जो विषय हैं उन पर, क्योंकि संघ सूची के मैंने बताया था पिछली वीडियो में, आप देख सकते हो कि संघ सूची के जो विषय हैं उन पर संसद कानून बनाती है, राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं, और समवर्ती सूची के जो विषय हैं उन पर केंद्र और राज्य यानी संसद और राज्य दोनों ही कानून बनाते हैं। तो संसद किस पर कानून बनाएगी? संघ सूची के विषयों पर। इसलिए राष्ट्रपति अध्यादेश है वो संघ सूची के विषयों पर ही जारी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि राज्य सूची के विषयों पर भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देगा। तो ये भी इसकी क्या है, एक सीमा है। इसी प्रकार से अध्यादेश के माध्यम से मूल अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। यानी आपके जो संविधान में मूल या मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनको अध्यादेश के माध्यम से छीना नहीं जा सकता, अध्यादेश के माध्यम से उनको कम नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से अध्यादेश के माध्यम से जो हमारा संविधान है, संविधान का संशोधन भी अध्यादेश के माध्यम से नहीं किया जा सकता। ये इसकी सीमाएं हैं। इसी प्रकार आगे हम देखें
हाँ, तो नेक्स्ट जो इसकी सीमा है वो है अवधि की सीमा, यानी अवधि इसकी कितनी होती है अध्यादेश की, केवल 6 माह है और 6 सप्ताह तक ही ये वैलिड होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अध्यादेश कब जारी किया जाता है, जब सत्रावसान चल रहा हो, यानी संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। और अगर संसद के सत्रों की अगर हम बात करें तो एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में, यानी एक सत्र से दूसरा जो सत्र होगा उसके बीच में अधिकतम 6 महीने का अंतर हो सकता है, इससे ज़्यादा का अंतर नहीं हो सकता। इसलिए अध्यादेश की जो अवधि एक तो होगी कि 6 माह का मैक्सिमम अध्यादेश जारी किया जा सकता है। इसी के साथ जब संसद का सत्र जब वापस स्टार्ट हो जाता है तब 6 माह तक ही ये वैलिड रहता है। ये इसकी अवधि की सीमा है। क्योंकि अगर यद्यपि इसमें यूँ कह सकते हो आप कि अगर नया सत्र जब चालू हो जाता है संसद का तो दोनों सदन अगर इसको दोनों सदनों से पारित करवाना होता है अध्यादेश को, एक सेकंड, यानी अध्यादेश अगर जारी किया हुआ है तो जब संसद का सत्र वापस स्टार्ट होता है तब इसको क्या होता है, संसद से पारित करवाना होता है। तो पारित में यह हो सकता है कि या तो संसद इसको अगर पारित कर देगी नए सत्र में पारित, तो ये क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। दूसरा ये हो सकता है कि संसद इस पर कोई विचार ही न करे, तब जो दूसरी इसकी बैठक होगी उसे 6 सप्ताह तक ये वैलिड रहेगा। तीसरा ये हो सकता है कि संसद इसका क्या कर दे, निरअनुमोदन करे, यानी इसको अनुमोदन न करे। तो ये 6 सप्ताह की अवधि से पहले भी समाप्त हो सकता है, यानी 6 महीने तो होएगी, 6 महीने के बाद में सत्र बैठा है तो 6 महीने और 6 सप्ताह की जो अवधि है, इस 6 सप्ताह की अवधि से पहले भी ये समाप्त हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी जो मैक्सिमम जो अवधि है वो कितनी होती है, 6 माह और 6 सप्ताह तक ही ये वैलिड होता है। अब हम जो अध्यादेश है इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनको देख लेते हैं कि वो क्या क्या है। पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है उसको राष्ट्रपति किसी भी समय वापस भी ले सकता है। ऐसा नहीं कि वो 6 माह और 6 सप्ताह तक रहेगा। अगर राष्ट्रपति को बीच में लगता है तो राष्ट्रपति कभी भी इसको क्या कर सकता है, वापस ले सकता है। दूसरा राष्ट्रपति को ये जो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति दी गई है ये राष्ट्रपति की कार्य स्वतंत्रता का अंग नहीं है। इसका क्या मतलब है, ये राष्ट्रपति की कार्य स्वतंत्रता नहीं है। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति क्या है, नाम मात्र का प्रधान है और राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है हाँ उसकी कार्य स्वतंत्रता का अंग नहीं है, बल्कि यह प्रधानमंत्री और उसका जो मंत्रिमंडल है एक तरह से ये उसकी शक्ति है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जो अध्यादेश है, अध्यादेश से हम जो कानून बनाते हैं वो कानून पूर्ववर्ती भी हो सकते हैं। पूर्ववर्ती का मतलब है कि जैसे अध्यादेश आज जारी किया जाए और इस अध्यादेश से जो कानून बना है वो क्या है, बैक डेट में लागू हो जाए, यानी कि भूतकाल से ये लागू हो सकता है। यानी अध्यादेश तो क्या किया है, आज जारी किया है, जबकि ये लागू कहाँ से हो रहा है, भूतकाल से हो रहा है। तो ये पूर्ववर्ती भी हो सकता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट महत्वपूर्ण बात कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है वो एक तरह से अद्वितीय और अनोखी है।
यानी अद्वितीय और अनोखी है। क्यों अद्वितीय और अनोखी है? क्योंकि अगर हम महत्वपूर्ण जो लोकतांत्रिक देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, इन लोकतांत्रिक देशों में अध्यादेश का प्रावधान नहीं है, केवल भारत में ही है। इसी प्रकार से कि अध्यादेश पर आपातकाल को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी अनुच्छेद जो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल जारी किया जाता है युद्ध, भारी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, तो उसका आपातकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी अध्यादेश जारी किए जा सकते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल में भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ जो लोकसभा का एक नियम है, लोकसभा के नियम के अनुसार जब कोई विधेयक किसी अध्यादेश का स्थान लेने के लिए सदन में प्रस्तुत किया जाता है, तो उस समय अध्यादेश जारी करने के कारण और परिस्थितियों को सदन को बताना होता है। यानी अध्यादेश आपने जारी किया, फिर संसद का जब नया सत्र आ रहा है, उस समय अगर कोई विधेयक उस अध्यादेश का स्थान लेने के लिए लाया जाता है, तब सदन को अध्यादेश लाने के कारणों से अवगत करवाना होता है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी उसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर किसी नए टॉपिक के साथ उपस्थित होते हैं। धन्यवाद।